नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। राजस्थान के सीकर से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। नीट की तैयारी कर रहे एक होनहार छात्र प्रदीप ने आत्महत्या कर ली। प्रदीप मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू जिले के गुड्डा गांव का रहने वाला था और पिछले 3 साल से सीकर में रहकर एक निजी कोचिंग संस्थान में नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। परिजनों के मुताबिक 3 मई को हुई नीट परीक्षा में प्रदीप का पेपर बेहद अच्छा गया था। उसने परिवार से बातचीत में उम्मीद जताई थी कि इस बार उसे करीब 650 अंक मिल सकते हैं और उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन इसी बीच उसकी आत्महत्या की खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। परिवार वालों का आरोप है कि प्रदीप ने यह कदम नीट परीक्षा में गड़बड़ी और रद्द होने के बाद उठाया। इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली स्थित नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि वह इस मुद्दे को संसद में मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि NSUI और IYC पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेगी। इन मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ हैं। सर, आज राहुल गांधी तमाम नीट परीक्षार्थियों से मिले और उन परिवारों से मिले जिन्होंने अपना बच्चा खोया। कैसी मनोस्थिति है और क्या कुछ राहुल गांधी ने उनको सांत्वना दी है, क्या कुछ आगे का स्टैंड रहने वाला है? देखिए, राहुल गांधी जी पेपर लीक के खिलाफ पहले दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं और ये अब से नहीं तब से लड़ रहे हैं जब ये पेपर लीक होना शुरू हुआ है। सरकार पूरी तरीके से सिस्टम पे फेल है, एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं करा पा रही है, छात्र छात्राओं ने अपना आत्मविश्वास खो दिया है और जिस तरीके से सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं, बड़ा चिंता का विषय। आज माँ बाप अपने बच्चों को जो है 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत चिंता में है। राहुल गांधी जी आज NSUI के हेडक्वार्टर में आए और बहुत शालीनता से छात्रों ने जो है उनसे बातचीत की और अपने जो ड्रीम है उनके बारे में बताया कि कैसे आज इस सरकार के थ्रू और भ्रष्ट सिस्टम के थ्रू जो है उनके सपनों को कुचला जा रहा है। आज उनका आत्मविश्वास नहीं लौट पा रहा है। मतलब बहुत बुरे हालात जो हैं आज उन छात्र छात्राओं के हो गए हैं और जिस तरीके से पेपर 5-5 हजार रुपए में बिक रहा है, इस देश का करप्ट सिस्टम, इस देश का प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री कोई जवाबदेही तय नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है ये सिस्टम और हम जो है सड़कों पे उतर चुके हैं। इस देश का छात्र सड़कों पे उतर चुका है। राहुल गांधी जी ने न्याय का जो है भरोसा दिया है और उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में वो मजबूती से आवाज उठाएंगे और हम लोग NSUI के कार्यकर्ता सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संघर्ष तब तक नहीं छूटेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो है अपना इस्तीफा नहीं देते। आप भी वहां पर पहुंचे थे उन परिवार से मिलने के लिए, आपने उनको सहायता राशि भी दी। राहुल गांधी की तरफ से आपको कहा गया था सहायता राशि देने के लिए, हालांकि वो पर्याप्त नहीं है उस परिवार के लिए। जिस तरीके से उस बच्चे ने कड़ी मेहनत की थी, उसका ये पूरा उम्मीद था कि उसको 650 अंक आएंगे, लेकिन जिस तरीके से नीट पेपर रद्द हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जो है इस पे चुप्पी साधे हुए हैं, सरकार जो है इस पे चुप्पी साधी हुई। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में पार्लियामेंट्री सेशन में इस मुद्दे को उठाया जाएगा? NSUI की तरफ से लगातार आप लोग सड़कों पे उतरे हुए, लेकिन आप लोगों को दबाया जाता है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत बुरे हालात से जो है छात्र गुजर रहे हैं। NSUI सड़कों पे संघर्ष कर ही रही है और किसी परिवार की आर्थिक मदद सब कुछ नहीं होता है। वो परिवार कह रहा मेरा बच्चा चला गया, वो बहन जिसने अपने भाई को फांसी के फंदे से उतारा, जिस पे क्या बीत रही है, वो माँ जो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती थी, वो पिता जो बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, आज उनके सपनों का क्या? चलो एक परिवार हमारे संपर्क में आ गया, ऐसे कितने परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं और हर साल बच्चे खोते हैं। उन परिवारों का क्या? एक परिवार की हम मदद कर देंगे, कर्ज उतार देंगे, लेकिन आगे इन परिवारों की सुध कौन लेगा? इनके बारे में सोचेगा कौन? कोई जवाबदेही नहीं है। अब जो रीनीट होने जा रहा है छात्रों के बीच में, अभी से ये फैल गया है कि पेपर लीक होगा, आत्मविश्वास नहीं, और जिन लोगों के पास पेपर जाना हो जाएगा, क्योंकि कोई जवाबदेही तो है ही नहीं। गिरफ्तारियां कुछ 10-15 गिरफ्तारियां होती हैं, कुछ लोगों को इसमें जो है बड़ा वो पेपर माफिया बताया जाता है, लेकिन मुख्य आरोपी जिनके कारण ये पेपर लीक हो रहे हैं वो कहाँ है? ऐसा तो है नहीं कि जो है सिस्टम में ये छोटे मोटे लोग घुस सकते हैं, इनके लिए तो बड़े लोग हैं, लेकिन ये पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि NSUI जो है इनको घुटनों पे लाके रहेगी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी इस देश के नौजवानों छात्रों के साथ हैं और मजबूती से खड़े हैं। लड़ाई जारी रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, NTA बैन नहीं कर देते और इन परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में विनोद जाखड़, जिन्होंने कहा कि एनएसयूआई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है प्रतिबद्ध हैं। जिस तरीके से नीट पेपर रद्द किया गया और जो बच्चे जो आत्महत्या किए उनके परिवार के साथ में कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई जो है वो साथ खड़ी है और आने वाले वक्त में जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है उसको घुटने में ला करके वो रखेंगे और साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया है कि पार्लियामेंट में भी इस आवाज को उठाएंगे। अब देखने वाली ये बात होगी कि जिस तरीके से री नीट को लेकर के जो परीक्षार्थियों में जो एक भय बना हुआ है कि आने वाले वक्त में जो री नीट किया जाएगा उसमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो भी पेपर जो है वो लीक हो जाए। इसको लेकर के भी एनएसयूआई जो है लगातार इसको लेकर के दबाव डालेगी और आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि किस तरीके से एनएसयूआई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को आगे उठाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।